दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण को केवल एक सूत्र से हल करना सीखेंगे। यानी कि किसी भी द्विघात समीकरण को आप लोग केवल एक सूत्र से हल कर लेंगे और उस सूत्र को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो जो मैं आपको ये श्रीधराचार्य सूत्र सिखाने वाला हूँ इसका यूज आप लोग कहाँ पे करेंगे तो वो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है ये आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है और इस तरह का क्वेश्चन 4 अंक का आता है। देखिए 2019 में पूछा भी गया है। तो जब आप लोग इसको लगाएंगे तो लगाते समय यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसके बाद हम लोग कैसे हल करेंगे, इसके बाद हल करने के लिए हम लोग 3 विधि लगा सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि लगा सकते हैं, या तो श्रीधराचार्य विधि लगा सकते हैं, या तो पूर्ण वर्ग विधि। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, तो इस क्वेश्चन में ये भी देखिए 2019 में पूछा है और इस तरह का मैंने आपको बता दिया कि 4 अंक का पूछता है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म है कि एक आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको भी जब आप लोग हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया है। तो इसके बाद आप लोग कैसे हल करेंगे, केवल एक सूत्र अगर आपको पता है तो आप उसी से हल कर लेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि भी एक होता है, तो गुणनखंड विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि ये दोनों विधि सिंपल है। तो आपको ये दोनों विधि आना चाहिए, क्योंकि एक आप भूल सकते हैं, कभी भी भूल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि तो मैं आपको आगे सिखा दूंगा, लेकिन इस वीडियो में आप श्रीधराचार्य सूत्र वाला विधि सीख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपको देखना होगा ये, अगर आपको श्रीधराचार्य सूत्र से अगर आपको अच्छे से हल करना सीखना है तो आपको ये दोनों इक्वेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को समझ करके ही आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। अगर आप केवल एक समझेंगे दूसरा नहीं समझेंगे तो इतना समझ लीजिए कि आपसे गलती होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं, एकदम अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप ये दोनों क्वेश्चन ज़रूर समझिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इस तरह का एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ठीक है, अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसमें एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा और हर एक कोई समझ जाएगा। ठीक है ना, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये द्विघात समीकरण दे दिया गया है, हमें इसको हल करना है श्रीधराचार्य सूत्र से। तो सबसे पहले समझ लेते हैं श्रीधराचार्य सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं और इसी का यूज करके हम लोग हल करते हैं द्विघात समीकरण को। देखिए इस सूत्र को हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, इसी सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नामों से जाना जाता है। अब इसको श्रीधराचार्य सूत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि श्रीधराचार्य जो है एक व्यक्ति का नाम है, एक गणितज्ञ का नाम है, उन्होंने ही इस सूत्र को बताया था, इसीलिए इस सूत्र को श्रीधराचार्य के नाम से श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। तो आपको ये जो सूत्र है ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यही याद रहेगा तो इसी का यूज करें तो हल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है तो सबसे पहले ए बी सी का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी और ये हो जाएगा सी। तो ए बी सी कोई संख्या होता है तो हमें यहीं से ए बी सी का मान लिखना रहता है। ठीक है, तो ए क्या होता है, जो एक्स यूज करके पहले संख्या लगा हुआ है वही ए का मान होता है, यानी कि ए बराबर 2 हो जाएगा। और बी क्या होता है, एक्स के पहले जो लगा रहता है, तो एक्स के पहले क्या लगा है -3। देखिए अगर माइनस रहेगा ना तो माइनस सहित लेना पड़ेगा, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं था तो हम केवल 2 लिए हैं, लेकिन इसके पहले माइनस सहित है तो ये -3 हो जाएगा। और सी का मान क्या होता है, जो अंतिम संख्या होता है वही सी का मान होता है, तो देखिए ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब इतना कर लेने के बाद आप डायरेक्ट सूत्र लगा लीजिए। तो सूत्र क्या होता है आपको याद होना चाहिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बट्टा 2a। ठीक है, तो आप लोग इसको किसी भी तरह से याद कर लीजिएगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, अब जो आपने a b c लिखा है इसी मान को इसमें रखना पड़ेगा, लेकिन रखते समय बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो गलती ना हो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
यहाँ पे ए बी सी का मान ऐसे लिख लीजिएगा। फिर आप देखिएगा इसमें से कौन माइनस है, तो देखिए ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो इसको आप ऐसे छोटे कोष्टक में कर लीजिएगा। ठीक है, ये प्लस में है, इसको मत करिए, जो माइनस में रहेगा उसको आप छोटे कोष्टक में कर लीजिए, फिर कोष्टक सहित रखिएगा, आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए रख के मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा x बराबर, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो सूत्र है इसमें a b c, मतलब इसमें a की जगह पे हम ये रख देंगे, b की जगह पे हम ये पूरा रखेंगे, c की जगह पे हम ये पूरा रखेंगे। इतना आप ध्यान से समझिए। ठीक है, तो कैसे रखते हैं वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए 4ac का मतलब क्या हुआ, 4 और a के बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, तो 4ac का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा a गुणा c। 2a का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा a। तो चलिए अब हम लोग मानों को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। अब हमें इस b के स्थान पर क्या रखना है, ये रखना है पूरा इतना। तो देखिए पूरा कोष्टक सहित रखिए, ये हो जाएगा -3। फिर ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिखिए और ये पूरा रूट लगाइए। अब इस b के जगह पे हमें क्या रखना है, इस b के जगह पे हमें ये रखना है, रख लीजिए -3, और ये 2 घात है तो 2 घात लिखना ही पड़ेगा। फिर -4ac, तो ये लिखिए 4 हो गया, फिर इंटू a की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये 2 रख दीजिए। फिर गुणा इस c के जगह क्या रखना है, -5, पूरा कोष्टक सहित, ये हो जाएगा -5, और ये पूरा बटा लगा दीजिए। 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की जगह क्या रखना है, 2, तो ये 2 रख दीजिए। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से रख लेना है। अब इसको हल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा x बराबर, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है और ये कोष्टक के बाहर माइनस है, तो कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह रहता है तो गुणा करते हैं, तो माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपको रूल पता होना चाहिए, माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस होता है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो ये +3 हो जाएगा, तो +3 लिखें चाहे केवल 3 लिखें, बात बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस, फिर ये बड़ा सा रूट लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए -3 पर 2 घात है, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 2 घात का मतलब क्या होता है। 2 घात का मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार गुणा करना, यानी जितना घात रहेगा उसका उतनी बार गुणा करेंगे। तो -3 पर 2 घात है तो हम क्या करेंगे, -3 का 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पे संख्या का सबसे पहले गुणा करिए, 3 3 का 9 हो गया, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, मैंने बता ही दिया, यानी कि -3 का स्क्वायर, इसके बराबर हम +9 लिख सकते हैं, और +9 को केवल 9 भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस छुपा सकते हैं, तो ये हो जाएगा +9। और अब यहाँ पे देखिए, तो चूँकि देखिए 4 इंटू ए इंटू सी, यहाँ पे तीनों का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम तीनों का गुणा ही तो करेंगे। तो गुणा कर लीजिए, सबसे पहले संख्या का गुणा करिए, तो 4 2 और 5 का गुणा करिए, तो 4 दूना 8, 8 5 40, यहाँ पे 40 लिख लीजिए। अब हम चिन्हों का गुणा कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखिए, फिर बटा, नीचे गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो गया। तो फिर क्या हो जाएगा, x बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट में इनको जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/4। तो जब आप लोग मान रख करके हल करेंगे तो यहाँ पे रूट में एक संख्या आएगा। ठीक है, तो इस रूट के बाद हम कैसे हल करते हैं वो समझ लीजिए। तो देखिए रूट 49 का मतलब होता है 7, यानी कि रूट 49 बराबर 7 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे होता है, देखिए रूट के अंदर जितना संख्या है हमें यहाँ पे ऐसी संख्या लिखना रहता है जिसका 2 बार गुणा करें तो ये अंदर वाला आ जाए। तो 7 का 2 बार गुणा करिए, 7 7 49 आ गया। इसी तरह से मान लीजिए हल करते समय यहाँ पे अगर आपको 36 आ जाए तो आप 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 का 2 बार गुणा करेंगे 36 आ जाएगा। रूट में 4 आ जाता है तो आप 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। अगर रूट में 1 आ जाता है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 प्लस माइनस, इसके जगह पे क्या लिख देंगे 7, फिर बटा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो जब आप यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, मतलब रूट से जब ये बाहर निकल जाएगा तो एक बार आपको प्लस वाला चिन्ह लेना है, एक बार माइनस वाला चिन्ह लेना है। तो x बराबर हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चिन्ह है ना, तो एक बार केवल प्लस लिखिए, तो इतना लिखेंगे जब प्लस वाला लिखेंगे तो, और एक बार x बराबर माइनस वाला लिखिए, तो ये हो जाएगा 3 - 7/4, यानी कि x का 2 मान आता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 7 10/4 हो गया। यहाँ से हल करेंगे तो 3 - 7, छोटी में से बड़ी संख्या घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4/4। इसको काट के छोटा कर लेते हैं, 2 5 10, 2 दूना 4। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 5/2, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा,
4 से 4 काटेंगे, एक बार में कटेगा -1। तो यहाँ से एक आंसर तो 5/2 हो गया, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हम लोग इसको हल करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो कन्फर्म है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो जिस तरीके से आपने इस प्रश्न को समझाया बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग इस दूसरे को भी समझते हुए चलिए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग होगा, कुछ अलग नियम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए का मान लिखिए। तो चलिए लिख लेते हैं ए, बी और सी। तो ए का मान क्या लिखेंगे -3, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पहले यही है। बी के क्या लिखेंगे, बी बराबर, तो एक्स के पहले देखिए +5 है। तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर +5 है तो केवल हम 5 लिखेंगे, अगर माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाता है। यहाँ आप देखिए सी बराबर 12 लिखेंगे, क्योंकि +12 है, अगर माइनस रहता तो -12 लिखते हैं। तो ए बी सी हो गया। अब यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac पूरे का बट्टा 2a। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये माइनस में है तो इसको आप ऐसे कोष्टक में कर लीजिए, ये सब प्लस में उसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये एक तरह से ट्रिक है, इससे आपसे गलती नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही हल करिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, अब क्या करेंगे, इस b के जगह पे आपको क्या रखना है, ये रखना है। तो माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख लीजिए, इस b की जगह रखिए 5, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये रूट लगा दीजिए b²। तो इस b की जगह पर रखेंगे ये 5 और 2 घात लिख दीजिए, फिर -4ac मतलब 4 इंटू हो गया a का मान क्या रखेंगे, ये रखेंगे पूरा, तो ये -3 हो गया। फिर गुणा c का मान क्या रखेंगे 12, ये हो जाएगा पूरे का बट्टा 2 इंटू a का मान हो जाएगा -3, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -5 फिर प्लस माइनस ये रूट लगा दीजिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर मतलब 5 का 2 बार गुणा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए इन तीनों का गुणा हुआ है, ठीक। तो तीनों का गुणा करिए तो 4 तियाँ 12, सबसे पहले संख्या का गुणा करिए। तो 4 तियाँ 12, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, तो 144 लिख लीजिए। अब चिन्हों का गुणा करिए, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर बटा। यहाँ पे देखिए 2 और 3 का गुणा करेंगे 6, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे इसके पहले कुछ भी नहीं तो प्लस मान सकते हैं, तो प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आता है, तो माइनस लिख लिया हमने। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x बराबर -5 प्लस माइनस रूट में इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, फिर बटा -6। अब रूट में देखिए, रूट में 169 बराबर हम 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का आप 2 बार गुणा करेंगे ना तो 169 आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से एक बार आप प्लस वाला चिन्ह लीजिए, तो ये हो जाएगा -5। केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस डबल चिन्ह है ना, तो एक बार प्लस लिख लेंगे। और चलिए दोनों चिन्ह लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके जगह पे हम क्या लिख लें 13 बटा -6। सबसे पहले इसको हम 13 लिख लेते हैं, फिर अब प्लस माइनस चिन्ह लेंगे अलग अलग। तो ये हो जाएगा -5, एक बार प्लस 13 लीजिए -6, और एक बार हो जाएगा माइनस वाला चिन्ह -13 बटा -6, ठीक है। अब यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर, अब ये ऊपर वाला हल करिए तो -5 प्लस 13, जब आप इसको हल करेंगे तो कितना आता है, ये 8 आ जाता है, तो 8 बटे -6। और जब आप इसको हल करेंगे तो -5 -13 ये आ जाता है -18, ये -6। अगर आपको ये भी हल करना नहीं आता है कि -5 प्लस 13 कैसे 8 आ गया, -5 -13 कैसे -18 आ गया, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिंक मैं दे देता हूँ। तो इसको आप काट लीजिए, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 तियाँ 6। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 4 बटा -3। और यहाँ से देखिए ऊपर नीचे जब माइनस रहता है तो हम काट सकते हैं माइनस से माइनस, और 6 3 18, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे माइनस है ना, तो नीचे को हम ऊपर भी कर सकते हैं। तो हम या तो इतना आंसर लिखें या तो माइनस को ऊपर करके भी हम आंसर लिख सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं -4/3, ठीक है ना। तो ये पहला आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको मैं यहाँ पे सवाल दे देता हूँ, आप लोग उसको हल करके ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे सवाल क्या है, x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। तो आपको इसको हल करके बताना है। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे केवल x² था, इसके पहले कुछ भी नहीं था, तो जब कुछ भी नहीं रहता तो 1 हम लोग मान लेते हैं, तो a बराबर 1 हो गया। और हल करेंगे तो रूट में 1 आएगा, तो रूट 1 बराबर 1 लिख लीजिएगा। तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, अब आप लोग इसको हल करके बताइए। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ आ गया है, तो मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। क्यों शेयर करना है, क्योंकि अगर आपको समझ आ गया है तो उसे भी समझ आ जाएगा।